13 नंबर का है स्तुति आराधना की हमारी इस किताब में आप हमारे साथ में गा सकते हैं। नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम गाइए। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, सामर्थ वो देगा, शक्ति वो देगा, सामर्थ वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। शांति वो देगा, आनंद वो देगा, शांति वो देगा, आनंद वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। जैसे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। जैसे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु का नाम लेना है, रोज लेना है, बार बार लेना है मेरे प्रियो। यीशु नाम एक अद्भुत नाम है जिसके द्वारा हमारे जीवन के लिए अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। उस नाम को लेने से हमारी जिंदगी जो है संवर जाती है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रार्थना के माध्यम से। आगे के समय में आशीष को मांगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे, वही करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हमने कहा नाम लियो रे, आप सब यीशु का नाम ले लीजिए। जब आपके हम प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ जैसे मैं और पास्टर सब दोनों मिलकर एक बार को प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन आज बड़ा कार्य होने वाला। या बीमारी में, तकलीफ में, क्लेश में, जो भी समस्या में आप प्रभु इस वक्त आपको चंगाई देना चाह रहा है। जो भी आपके बंधन है यीशु मसीह तोड़ने चाह रहा है। सिर्फ आपके मुंह में, आपके जीवन में, आपका हर एक बातों में यीशु का नाम लीजिए। आपका हर काम यीशु का नाम होना चाहिए जिसमें आप सफल होने पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीव से न के हम राजाओं के राजा प्रभु, तो प्रभु यीशु हाथ उठा के धन्यवाद स्तुति बेच जाते प्रभु जी। जितने मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे देख रहे हैं, यीशु के नाम से आशीष करते प्रभु से। उनके बंधन यीशु के नाम से टूट नहीं पाए प्रभु से। उनकी बीमारी यीशु के नाम से प्रभु जी दूर जाने पाए। आपके बच्चे आजाद हो सके। जब दास चले खड़े होकर वचन प्रचार करते खुदा, वचन सुनने वाला हर एक हृदय में बड़ा कार्य होने पाए प्रभु जी। आपको वचन सौ पूरा प्रभु जी फैलाने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक में मांगते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ इस वक्त जितने लोग प्रभु जी इस आवाज को, मेरी आवाज को सुन रहे खुदा, आपकी बड़ी योजना खुदा उनके जीवन में इसी वक्त खुदा वो लोग चंगाई पाने पाए। उनकी बीमारी, उनके पैरों में सूजन, उनके शरीर में तकलीफ, उनके घुटने में, उनकी जो तकलीफ प्रभु जी जो आप मुझे बता रहे, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर छोड़ के जाने को हुक्म देती प्रभु जी। बड़ा आजाद होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। सुंदर समय के रहे हम सब मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए खुदा। ओ प्रभु अपने दास बहुत ऐसा और भी इस जगह में जब वचन खोलते खुदा, आपको प्रकाश में अभिषेक से भरकर सुनने वाला हर एक हृदय में प्रभु जी आपको वचन 100 गुना फलाते देखने पाए खुदा। और यीशु ओ प्रभु तुम मुझसे कहता है जितने लोग इस वक्त देख रहे प्रभु जी, वो प्रभु जी अपनी इच्छा से, लेकिन आपकी योजना है प्रभु जी। आज के वचन की जो मैं
कार्य करने चाहे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज के दिन के लिए, आज का दिन प्रभु ने दिया है जो उत्तम है मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, जिंदगी में बहुत बार बदलाव की जरूरत होती है और बहुत सी बातों को हम अपनी जिंदगी में बदलते हैं। परिस्थितियों के कारण से बदलाव आती है, बहुत सी बातें बदलती जाती है हमारी जिंदगी में। सब कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं, हमारा पहरावा हम बदलना चाहते हैं, हमारे तौर तरीके बदलना चाहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान बदलना चाहते हैं, हमारे घर के नक्शे को हम बदलते हैं, सारे अरेंजमेंट को हम बदलते हैं। कुछ कुछ समय में बदलाव आते रहता है, सब चीज बदलता है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हमको अपनी बोली को भी बदलना है। हालेलुया। जो बातें हम बोलते हैं, जो हमारे बोलने की शैली है, जो हमारे बोलने का विषय है, जो शब्द बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कितना उचित है, उपयुक्त है, सार्थक है, इस बात पर आज हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो छोटी सी बात नहीं है कि हम सोच रहे कि वो छोटी सी बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास ने भजन संहिता और उसका 141वां अध्याय और उसके 3रे पद में प्रभु का दास जो दाऊद है वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे प्रभु का दास जो दाऊद है, यदि इसे छोटी बात समझता, इसे हल्की बात समझता तो वैसा ना लिखता। ये हल्की बात नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं जो है दाऊद के ऊपर इस बात को प्रकट करता था और दाऊद इस बात को जानता था कि मेरे जो शब्द हैं वो थोड़े हो, मेरे जो शब्द हैं वो अच्छे हो, मेरे जो शब्द हैं वो आशीष देने वाले हो, मेरे जो शब्द हैं, मेरी जो बातें हैं वो दूसरों के लाभ के लिए हो। और इसलिए क्योंकि दाऊद उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता था, उस पर काबू नहीं कर पाता था। आज हम मनुष्य भी जो है अपने शब्दों पर जो है नियंत्रण नहीं कर पाते। बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो जिस पर जय नहीं पाता मनुष्य। इसलिए हमको प्रभु के शरण में आना है और परमेश्वर से दाऊद के समान प्रार्थना करना है। जब दाऊद प्रार्थना करता है और मुझको और आपको भी प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हे परमेश्वर, क्या कर मेरे मुख पे पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। इस मुख पे पहरे की जरूरत है, ये होठों के द्वार पे जो है मेरे प्रियो उसकी रखवाली की जरूरत है, क्योंकि ये मुख और से निकलने वाले जो शब्द हैं दूसरों के लिए मेरे प्रियो हानि के कारण, ठोकर के कारण, पीड़ा पहुंचाने के कारण हो सकते हैं मेरे प्रियो। किसी को जीवन कि भयंकर परिस्थितियों में निराश करने के कारण हो सकते हैं। जब मुझको और आपको उनको हिम्मत देना होगा। हमारे कटु वचन मेरे प्रियो बहुत जरूरी है, हमारे बोलने की जो बातें प्रभु चाहता है। क्योंकि नीति वचन में यदि उसके 10वें अध्याय उसके 19वें पद पर हम ध्यान करें तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जहां बहुत बातें होती है वहां बहुत अपराध भी होता है। प्रभु के वचन में लिखा है जहां बहुत बातें होती है वहां बहुत अपराध होता है। और इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे मुख पे पहरा बैठा कि बहुत सी बातें ना निकले, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर कि वो ही बातें निकले जो आशीषित हो, जिसमें पाप ना हो, जिसमें अपराध ना हो। क्योंकि जहां बहुत सी बातें हैं वहां पर अपराध का होना निश्चय है। तौल कर, सोच समझ कर मेरे प्रियो बोलने की जरूरत है। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो हम अपने प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि करें
फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उसका स्वभाव, उसकी बोलने का जो ढंग है मेरे प्रिय, उसके जो शब्द हैं कितने नपे तुले होते थे। एक शब्द कहता था, विरोधी बहुत सी बातें बोलते थे, यीशु एक शब्द कहता था या एक लाइन कहता था, एक सेंटेंस कहता था, और उतना ही मात्र जो है मेरे प्रियो शब्द का कहना या एक वाक्य का कहना जो है लोगों के लिए जो है आशीष का कारण होता था। बहुत वजन होता था उसने कथन में मेरे प्रियो। बहुत बार मनुष्य सोचता है कि बहुत बोलने से, बहुत बातों के करने से अच्छा होगा, हम जीत जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यदि हमको संसार के दौड़ में जीतना है, विरोध की हमारे हैं, विरोधी परिस्थितियां हैं, भयंकर परिस्थितियां हैं, हम तभी जीत सकते हैं जब हम खामोश हों, जब हम शांत हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। कुछ बातें हैं परमेश्वर के वचन में से जिनको आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मेरे प्रियो। लूका का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय मेरा और आपका जाना पहचाना ये अंश है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे लूका का सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और 18वें अध्याय के 9वें पद से लेकर उसके 12 पद तक, 9 पद से लेकर उसके 12 पद तक आप उसको जरूर से जो है आप पढ़िए, आप घर में पढ़िए। ये दृष्टांत हम सबको मालूम है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। निश्चय मेरे प्रियो आप इस संदर्भ को देखिए कि संदर्भ में क्या लिखा हुआ है। कुछ बातें हैं जो उभर कर सामने आती हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हम देखेंगे मेरे प्रियो। पहली जो बात है इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा उन लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। जो पहली बात है, बोलने की जो बात है, बहुत बार हम वो बातें बोलते हैं जिसमें हमारी धार्मिकता है, या हम स्वयं की धार्मिकता का बखान करते हैं और स्वयं की धार्मिकता का बखान करके बहुत बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। यदि हम धर्मी हैं, यदि हम चुने हुए हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम वचन जानने वाले हैं, हम सेवा करने वाले हैं, हम किसी की मदद करने वाले हैं, हमने कुछ कर दिया किसी के लिए मेरे प्रियो, तो बोलने की जरूरत नहीं है हमको कि हमने ये किया, हमने वो किया मेरे प्रियो। उसका बखान करने की जरूरत नहीं है और अपने मुंह से, हम अपने शब्दों से, अपनी बातों से दूसरों के सामने बहुत बार हम बखान करते हैं कि हमने वहां पर ऐसा किया। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और जहां पर हम बोलते हैं वो हमारी स्वयं की जो धार्मिकता है, यदि हमने बोल दिया वहीं पर सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्रियो। तो ऐसी बातों से बचने की जरूरत है। आपने क्या किया, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, आपने जो कुछ किया है उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। लेकिन यदि आप संसार से प्रतिफल पाना चाहते हैं, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो वहां पर आपने अपने प्रतिफल को खो दिया है मेरे प्रियो। तो पहली बात, 20 बातें हैं मैं जल्द से आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। समय मेरे प्रियो थोड़ा सा हमारे पास में होगा, आप चाहेंगे मेरे प्रियो कि जल्दी जल्दी उन बातों को देखें। जरूर से पूरे वचन को आप सुनिए, जरूर सुने। पहली बात, बोलने के दरमियान हमको जिस बात से जो है दूर रहना है कि स्वयं की धार्मिकता का बखान करना। आप समझ गए होंगे, जैसे हम फास्ट करते हैं तो हम लोगों को बोलते भैया हम इतने दिन के फास्ट किए हैं, आज मैं उपवास हूँ, मैंने ऐसा किया। तो ये सारी बातें हैं, इससे दूर रहने की जरूरत है आपको परमेश्वर। दूसरी जो बात है इसी में लिखा है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरे को तुच्छ जानते थे मेरे प्रियो, दूसरे को तुच्छ जानते थे। और प्रभु के वचन में लिखा है तुच्छ जानने की बात। दूसरी जो बात है तुच्छ जानने की बात। बहुत बार हम क्या करते हैं, दूसरे को तुच्छ जानते हैं। ये मुझसे अच्छा नहीं जा सकता, ये मुझसे अच्छा नहीं बोल सकता, ये मुझसे अच्छा नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही लोग हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं मेरे प्रियो।
तुच्छ जानते हैं, अपने से छोटा जानते हैं, उनके पहरावे से मेरे प्रियो, उनके धन संपत्ति से, उनके रहन सहन से मेरे प्रियो हम आते हैं और दूसरे को तुच्छ जानने लगते हैं मेरे प्रियो, हम उसे घृणा करने लगते हैं। हमको लगता है कि भैया मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो फरीसी है मेरे प्रियो, फरीसी के विषय में भी बिल्कुल ऐसी ही बात है मेरे प्रियो। वो कहता है इसके जैसा नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं, मतलब ये तुच्छ है बिल्कुल, ये चुंगी लेता है, ये गलत काम करता है, ये गंदा है, इसका जीवन अच्छा नहीं है, ये घूस लेता है। मैं आप कौन होते हैं कि किसी को तुच्छ जाने मेरे प्रियो। तीसरी जो बात है वो ये दोष लगाने की बात, अगली जो बात है वो दोष लगाने की बात है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं 18वें अध्याय में 11वें पद में वो कहता है मैं दूसरे मनुष्य के जैसा नहीं हूँ, दूसरे मनुष्य के जैसा मैं अंधेर करने वाला या अन्यायी या व्यभिचारी नहीं हूँ और इस मनुष्य के समान भी नहीं। वो साफ साफ दोष लगा रहा है, इसके समान नहीं। बोलते ना भैया तुम्हारे जैसे थोड़ी है, तुम्हारे जैसे शराबी थोड़ी है, तुम्हारे जैसे ऐसा काम करने वाले व्यभिचारी थोड़ी है, दूसरे पे दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाता मत्ती 7:1 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए मेरे प्रियो। पहले हमको क्या करना है, चलो ये कपड़े पहले अपनी आंख की लट्ठे को देख, तब तो अपने भाई की आंख के तिनके को भली भांति देखकर निकाल सकेगा मेरे प्रियो। दोष लगाना, बहुत बार दोष लगाते हैं, ये दोष लगाना ये परमेश्वर नहीं चाहता। प्रारंभ से बातें हुई हैं, आदम ने कहा प्रभु जिसे तूने मेरे साथ रहने के लिए हवा को दिया, इसने मुझको फल, हवा ने बोला प्रभु उस सर्प ने मुझको बहका दिया। दोष लगाना, मैंने नहीं किया, इसके कारण से हुआ, इसके वजह से हुआ, तूने ऐसा किया। सावधान रहे मेरे प्रियो, सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी बात हमने देखा दोष लगाना, पहली बात स्वयं की धार्मिकता की बात बोलने से बचे, दूसरी बात तुच्छ जानने से बचे, तीसरी बात मेरे प्रियो दोष लगाने से बचे, चौथी जो बात है घमंड की बात, घमंड से बोलना। और बार आप देखते होंगे घमंड से हम बोलते हैं। यदि यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है वो दीनता से नहीं बोल रहा है, यदि फरीसी यहाँ पर कुछ प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना में दीनता नहीं है, उसकी प्रार्थना में घमंड है कि प्रभु मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। घमंड, घमंड से लोगों से बातचीत करना, आंख चढ़ा के बातचीत करना, परमेश्वर जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता है। बिल्कुल प्रभु के वचन में हम देखते हैं मेरे प्रिय, बिल्कुल स्पष्ट है, नीति वचन में लिखा है, मेरे प्रिय कहते हैं बहुत से स्थानों में लिखा हुआ है घमंड जो है परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और घमंड से बात करते हैं, आंख चढ़ा के बात करते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन या हमारे आई एक्सप्रेशन जो है उससे समझ में आ जाता है मेरे प्रियो की व्यक्ति कितना घमंडी है। मेरे प्रियो दीनता से बात करना सीखना जरूरी है मेरे प्रियो। आज जब हम बात करते हैं ऐसा, वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, वो कहता है मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं वहां पर अहम मेरे प्रियो घमंड वहां पर है। हमको घमंड की बातों से बचने की जरूरत है। पांचवी जो बात है वो है दुष्टता की बातें मेरे प्रियो। नीति वचन 8वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती। दुष्टता की बातें हमारे जीवन से, दुष्टता की बातें बहुत बार बहुत से लोग सोचते हैं मेरे प्रियो। लोग कहते हैं इसलिए दुष्ट, बहुत दुष्ट है, बहुत कठोर निर्दयी मेरे प्रियो। ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो ऐसे दुष्टता की बातों से बहुत बार मसीह होकर भी, प्रभु के लोग होकर भी जब वो बातें करते हैं, दुष्टता पूर्वक बातें करते हैं, बहुत बार बहुत कुछ जीवन को जब आप जाग के देखेंगे मेरे प्रियो, ऐसे स्वभाव से हमको बचने की जरूरत है मेरे प्रियो। ऐसे दुष्टों से बचने की जरूरत है। बाइबल में ऐसे संदर्भ है, दुष्टों का वर्णन है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया दुष्टता पूर्वक लोगों ने। अगली जो बात है मेरे प्रियो टेढ़ी और उलटफेर की बात। छठवीं बात टेढ़ी उलटफेर की बात, नीति वचन और उसके 8वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है। उसके लिए हम 6ठे अध्याय के 12-15 में लिखे तब भी पढ़े तो लिखा वो अनर्थकारी
जो मनुष्य है वो टेढ़ी बातें करता है। उसके 6 अध्याय के 14 पद में भी है टेढ़ी बातें, उलटफेर की बात। बहुत से लोगों को देखिए, बात सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, वो टेढ़ी बात करेंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे। मेरे प्रियो, बिल्कुल उलटफेर की बात करते हैं। कहां की बात कहां, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, आप सही बोलेंगे उसको गलत बोलेंगे, आप गलत है ये बात बोलने से आप कहेंगे नहीं नहीं ये सही है, उस बात को घुमाएंगे। अर्थात उनकी बात सही होनी चाहिए। कहां कौन सी जगह किस बात को घुमाना है, बहुत से लोगों को अच्छे से आता है ये। मेरे प्रियो, नहीं, प्रभु ने चाहता जो भी बात हो, बाइबल कहती है हाँ किया नहीं किया, साफ साफ जितना बोलना उतना बोलना है। मेरे प्रियो, घुमा फिरा के, लंबा चौड़ा करके, टेढ़ी मेढ़ी बोल के, उलट फेर के करके, मेरे प्रियो, हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, आशीषित हो ही नहीं सकते हम। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि टेढ़ी मेढ़ी बातों से, उलट फेर की बातों से मैं और आप बचे रहे। अगली जो बात है वो चुगली की बात है। चुगली की बात नीति वचन 30वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, 30 अध्याय का 10 पद नीति वचन, किसी दास की चुगली उसके स्वामी से ना करना। और भी स्थलों में लिखा नीति वचन में, बहुत जगह 11 का 13 में और स्थानों में लिखा चुगली नहीं करना। मेरे प्रियो, किसी की चुगली नहीं करना है। हम नहीं समझते किसी दास ने जो चुगली कर दी उसके स्वामी से, उसके अधिकारी से, उसके मालिक से, पत्नी की पति से, पति की पत्नी से, मेरे प्रियो, पड़ोसियों के एक दूसरे से चुगली कर दिया, हम तो उसके अंजाम को नहीं जानते हैं। हो सकता है वो अंजाम बड़ा बुरा हो। आपके कहे हुए वो शब्द, वो बातें जो चुगली के रूप में है, किसी के जीवन को तोड़ सकती है, किसी के परिवार को तोड़ सकती है, किसी को निराश कर सकती है, किसी को शर्मिंदा कर सकती है। मेरे प्रियो, किसी के जीवन के लिए दुख का कारण हो सकते हैं। बच्चे, बहुत आम बात है 4 लोग का बैठना, इधर उधर की बातें करना। हम विश्वासी लोग हैं और सावधान रहे इन बातों से। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, चुगली की जो बात है, अगली जो बात 8वीं बात, खुद की प्रशंसा की बात, नीति वचन 27 अध्याय के 2वें पद में लिखा है, और कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपनी प्रशंसा खुद ना करना। तेरी सराहना हो तो हो, अपनी सराहना खुद ना करना। प्रभु साफ साफ इस बात को मना करता है। हमको ऐसी बातों से बचना है, कहीं भी हम खड़े हो जाए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को सामने लाने की जरूरत है। बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, वहां अपनी सराहना, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं ये किया, मैंने वो प्रचार किया, मैंने ऐसा काम किया, मैंने वैसा काम किया। मेरे प्रियो, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मैं गया वहां। मेरे प्रियो, स्वयं की सराहना कि क्या आपने किया है, अपनी बड़ाई। भैया, यदि आप सराहना के योग्य हैं, कोई ना कोई आपकी सराहना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सराहना करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की सराहना किसने की? ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारी सराहना परमेश्वर की ओर से हम चाहते हैं, खुद से बोलते ना, स्वयं के मुंह से मियां बनना। मेरे प्रियो, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना परमेश्वर नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, ये बातें हमको संसारिकता की ओर ले जाती है। नहीं, मेरा प्रभु मेरी सराहना करे, मेरे लिए इतना काफी। मेरे प्रियो, प्रभु चाहे तो प्रभु दूसरे को उनको खोल देगा हमारी सराहना करने के लिए। हालेलुया। हमको बोलने की जरूरत नहीं, इन बातों से बचिए। ये सारी बातें प्रभु को महिमा नहीं देती है। ये सारी बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पाप की ओर हमें ले जाती है। हम सोचते पाप हमने कभी किया नहीं। ये छोटी छोटी बातें तो पाप है, पाप की ओर हमको ले जाती है, प्रभु से दूर करती जाती है। मेरे प्रियो, अगली जो बात है, 9वीं बात, लुभाने वाली बातें हैं। पौलुस क्या कहता है? 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय के 4 पद को देखेंगे। वो कहता है मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं है। मेरे प्रियो, पर क्या है? वो कहता है आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। आत्मा सामर्थ का प्रमाण क्यों? क्योंकि लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हमारा विश्वास किस पर निर्भर होना चाहिए? मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। हम किस पर निर्भर रहते हैं? मनुष्य का ज्ञान। अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ज्ञान से भरी बातें होनी चाहिए। पौलुस क्या बोल रहा है? हम किसकी खोज में आज भी लगे रहते हैं? ज्ञान की बातें मिलनी चाहिए। वचन काफी नहीं है? जो वचन प्रचार किया बाइबल से जो बोली जाती है, क्या वो काफी नहीं है? क्या वो शब्द, क्या वो कथन काफी नहीं है? उससे
उससे भी ज्ञान की बातें, उसमें से भी कुछ निकाल के बोल दे। मेरे प्रियो, बहुत बार ज्ञान लोग चाहते हैं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान अच्छा नहीं है बहुत बार मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस कहता है कि हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है। स्वयं का ज्ञान लगा के खूब अच्छा से बोले और खूब वाहवाही पाए, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन काम करता है, ज्ञान काम नहीं करता। परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय को छेड़ता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, ज्ञान जीवित नहीं है। ज्ञान वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर का वचन करता है, जो आत्मा करता है, जो सामर्थ करता है मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा सामर्थ की बातों में हमको ध्यान देने की जरूरत, पवित्र आत्मा की बातों में ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रियो। बहुत बार हम ज्ञान की बातों में ध्यान देते हैं जो लुभाने वाली है, बड़ा अच्छा लगता है, लुभाने वाली बातें हैं मेरे प्रियो। हमारी इच्छा के अनुसार है, हम जैसा चाहते हैं वैसा है मेरे प्रियो, बिल्कुल वैसा नहीं। जो आप चाहते हैं वैसा यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप गलत है, वहां पर आप वो सुनिए जो आप नहीं सुन सकते। हालेलुया। अपने जीवन को जांचिए। परमेश्वर का वचन ऐसा ही हथौड़े के जब प्रचार किया जाता है वास्तविकता में वो हथौड़े के समान पड़ता है, वो तलवार के समान भेदता है मेरे प्रियो। सामर्थ की बातें, आत्मा की बातें भेदने वाली है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है। अगली जो बात है मेरे प्रियो, जिस बात को जानने की जरूरत है, 9 बातों को हमने देखा है। 10वीं जो बात है, मूर्खता की बातें, मूर्खता या मूढ़ता की बातें। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद को यदि आप पढ़ेंगे, निकाल ले मेरे साथ में संदर्भ को। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 4 पद। इसलिए बहुत अद्भुत अच्छा संदर्भ है, इसको जरूर से आप निकालिए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना, 3 से मैं पढ़ रहा हूं। और न निर्लजता न मूढ़ता की, न निर्लजता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना चाहिए। देखिए क्या लिखा प्रभु के वचन में। जो बात है अशुद्ध काम है, लोभ है, निर्लजता है, मूढ़ता है मेरे प्रियो, ये बातें कैसी बातें हैं? ये अशुद्ध बातें हैं। ये बातें कैसी बातें हैं? ये पवित्र लोगों की योग्य नहीं है। यदि आप पवित्र हैं, यदि आप प्रभु के चुने हुए हैं, यदि प्रभु के बेटे बेटी अपने आप को कहते हैं, तो मेरे प्रियो इन बातों का जीवन में कोई स्थान नहीं है। इन बातों को जीवन से अलग करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और कौन सी बातें हमें देखिए, मूढ़ता की बात, मूढ़ता की बातें बहुत बार क्या आप कहते हैं, खुद को नहीं मालूम, कुछ भी कहते हैं मेरे प्रियो। कहने को बोलने को मिल गया तो कुछ भी बोलते हैं वो मेरे प्रियो। नहीं, मूढ़ता की बातों से बचना है, परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है साफ साफ इन बातों से हमारा जीवन शोभायमान नहीं होता, हमें बातें शोभा नहीं देती है। अगली जो बात है मेरे प्रियो, वो बात है ठट्ठा करने वाली। इसी में मेरे प्रियो लिखा हुआ है न ठट्ठे की बात, अर्थात ठट्ठे की बात भी एक विश्वासी को शोभा नहीं देती है। यदि आप ठट्ठा करने वाले लोग हैं, दूसरे का मखौल उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, भजन से पर 1 में भी साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि ठट्ठा करने वालों से दूर रहने की बात है। इस तरीके से जो है ठट्ठा करना किसी के जीवन के लिए जो है दुख का कारण हो सकता है। परमेश्वर चाहता है ठट्ठा की बात से, बहुतों का आदत होता है हर बात में मजाक, ठट्ठा करना, दूसरों को ठट्ठों में उड़ाना। एलिशा को बच्चों ने ठट्ठों में उड़ाया, चंदवे चढ़ा उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं बच्चे। क्या होता है, रीछ आते हैं और वहां से लिखा है मेरे प्रियो कि 42 बच्चों को जो है फाड़ के खा गए। परमेश्वर के दास को ठट्ठों में उड़ाना मेरे प्रियो, एलिशा को बच्चों ने किया। यद्यपि वो बच्चे थे लेकिन बात तो गलत थी, ठट्ठों में उड़ाना। और बहुत बार बड़े भी ऐसा करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। आप किसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं? आप थोड़ा सतर्क रहिए मेरे प्रिय। किसी को ठट्ठों में उड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई कैसा भी हो, कोई अपंग है, कोई रोगग्रस्त है, कोई कुछ है मेरे प्रियो, किसी को ठट्ठों में उड़ाने की हमारे मेरे प्रियो यो कार्य हमारा कार्य नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, समय जबकि बहुत हो रहा है मेरे प्रियो। मैं जल्दी से अगली बात कहता हूँ आपसे। 12वीं बात है, वो है गंदी बातें। इफिसियों 4:29 में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए क्या हो, उत्तम हो। गंदी बात अपने मुंह से ना बोले, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वो हम बोले जो क्या हो, दूसरों के लिए
हमारे लिए उत्तम बातें हो। सुनने वालों पर क्या आगे लिखा है? अनुग्रह हो। और आगे लिखा है मेरे प्रिय अगले पद में कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अर्थात जब आप गंदी बातें बोलते हैं, हो सकता है वो गाली हो सकता है श्राप हो सकता है अश्लील बातें हो, मेरे प्रियो कोई भी बात हो, गंदी जो बातें हैं जब आप बोलते हैं मेरे प्रियो, उससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है मेरे प्रियो। आप उससे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, पवित्र आत्मा सुन रहा है और पवित्र आत्मा शोकित होता है। अपने मुख को इसलिए मेरे प्रियो नियंत्रण में रखना है। मेरे पिछले दाऊद कहता है, दाऊद ऐसे ही नहीं कह रहा है, दाऊद अनुभवी व्यक्ति है, उसको मालूम है यहाँ से निकले हुए जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं जा सकते हैं। उसको मालूम है एक शब्द निकला लेकिन वो एक शब्द मेरे जीवन के लिए हानिकारक है, मेरे आत्मिक जीवन के लिए गिरावट का कारण है। आप एक एक सीढ़ी जब बढ़ रहे हैं, आपके मुख से निकले गंदे शब्द, अनुचित शब्द, व्यर्थ शब्द जो है आपको एक एक सीढ़ी नीचे की ओर ले जा सकते हैं आपके आत्मिक जीवन में, और ले जाते हैं मेरे प्रियो। आशीषित नहीं है, हम आशीषित नहीं है। ऐसे में मेरे प्रियो हम ये ना सोचिए। जल्दी से अगली कुछ बातों को मैं कह दूंगा मेरे प्रियो, जल्दी जल्दी। अगली बात 13वीं बात है, चापलूसी की बात है। भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसके 36वें पद। भजन संहिता उसका 78 चैप्टर, भजन संहिता 78 चैप्टर यदि हम देखें और उसकी 36 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की बातें, चापलूस कोट को प्रभु कहता काट डालो। चापलूस की बातें हमारे जीवन से दूर रहना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत बार बहुत से लोगों को देखिए वो चापलूसी करते हैं, किसी की लोगों को अपनी खुशामदी चापलूसी सुनना अच्छा लगता। बहुत से लोगों को ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं। आप गलत हैं फिर भी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा किए, आप वैसा किए, बहुत। ये चापलूसी की बातों से बच के रहिए और मेरे प्रिय चापलूसी की बातों को न बोलिए न सुनिए। अगली बात झूठी बातें, हमको मालूम है झूठ कहने की वजह से 17 पर अब बहुत से स्थानों में झूठ के विषय में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर बैर रखता है, झूठ से परमेश्वर बैर रखता है, लिखा है वचन 17वें पद में मेरे प्रियो। झूठी बातें मत बोलिए। नहीं मालूम है फिर भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठी साक्षी दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसी बातों से मेरे प्रियो बैर रखता है। यदि परमेश्वर उन बातों से बैर रखता है तो उन बातों को कहने वालों से परमेश्वर क्या बैर नहीं रखेगा? परमेश्वर क्या पसंद करेगा? झूठी बातों का इस्तेमाल मत बोलिए, शांत रहिए, झूठ मत बोलिए। कुछ नहीं बोलना है, आप शांत रहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करिए, प्रभु सहायता करेगा आपको क्या बोलना है। परमेश्वर पर निर्भर होइए मेरे प्रियो। अगली जो बात है मेरे प्रियो 15वीं बात है, चिकनी छुपड़ी बातें। चिकनी छुपड़ी बातें आप जानते हैं, इन बातों से दूर रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। 16वीं बात जो है ताना मारने वाली बातें, टोंट कसने वाली बातें। दूसरों से जब हम बात करते हैं मेरे प्रियो, हम ऐसी बात करते हैं कि दूसरों को ठोकर पहुंचे। टोंट मेरे प्रियो आप जानते हैं, ताना मारते हैं। इन बातों से जो है बचने की जरूरत। प्रभु के लोग ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों को बचने की जरूरत है। 17वीं बात है चालाकी से भरी हुई बातें। सब धूर्त था मेरे प्रियो, चतुर था, भयंकर चालाक था मेरे प्रियो। हम देखते हैं चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर हो। प्रभु को सब कहता चालबाजी की बातें, बहुत ज्यादा चतुराई से बात करना, इतनी चतुराई से बात करना सामने वाले कुछ समझ में नहीं आया, जो आपको कहना आपने कह भी दिया। मेरे प्रियो सावधान रहिए, साफ बात करिए, अच्छा बात करिए, लोगों को ठोकर पहुंचने वाली बात मत करिए, घुमा फिरा के बात मत करिए मेरे प्रियो। साफ बोली बोलिए, थोड़ा बोलिए, अच्छा बोलिए मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो। अगली जो बात है 18वीं बात है, परखने वाली जो बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को बहुत बार परखना चाहा लोगों ने, सदूकियों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने परखना लिखा, परखना चाहा। परखने वाले ने आत्मनिश्चय की परीक्षा के 4 में देखते हैं। परखना का काम किसका है? शैतान का काम। हम क्यों किसी को परखे मेरे प्रियो? हम क्यों परखे? परखने वाला मेरे प्रियो। हम बिल्कुल सावधान रहे, परमेश्वर के हाथ में सब बातों को सौंप दे। हम देखना चाहते हैं ये कितना जानता है, इसमें कितने वचन का नॉलेज है, ये कितना होशियार है।
कहीं बैठे कुछ भी पूछ लिए किसी से भी, हम सब कुछ जान रहे हैं कि हमने सामने वाले से पूछ लिया, क्योंकि हम परखना चाहते हैं कि इसको कितना, क्यों हम किसी को परखें? वो जितने पानी में है उसके लिए वो अच्छा है, हम जितने पानी में हमारे लिए अच्छा है। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को परखें या नीचा दिखाएं। मेरे प्रियो, यीशु को परखना चाहते थे बहुत से लोग। मेरे प्रियो, 19वीं जो बात है व्यर्थ की बात, बकवाद की बात, जिस बात से किसी को फायदा नहीं होता, कोई विषय नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं, जबरदस्ती बात कर रहे हैं, लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, व्यर्थ की बात कर रहे हैं। ऐसी बातों से बचो। वो समय प्रभु को दो, वो समय प्रार्थना में दो, वो समय वचन को पढ़ने में दो। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, अंतिम जो बात है, 20वीं बात जो है, वो है स्वार्थ से भरी बात। स्वार्थ से भरी बात। मेरे प्रियो, बात तो करते हैं बहुत बार मनुष्य, मेरे प्रियो, लेकिन उन बातों में स्वार्थ होता है। किसी की मदद तो करते हैं, स्वार्थ के कारण से करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से अच्छे काम तो करते हैं, धार्मिकता के काम तो करते हैं, उसमें स्वार्थ होता है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूं, तुम मेरे लिए ऐसा करना, बदले में कुछ चाहते हैं। मेरे स्वार्थ से बच के रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इन 20 बातों को जल्दी हमने देखा। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें और भी हैं बाइबल में जिनसे मनुष्य को बचने की जरूरत है। आइए इन बातों पर ध्यान करें। एक अंतिम जो संदर्भ है मेरे साथ में पढ़ लेंगे, नीति वचन 13 अध्याय और 13 अध्याय का 3रा पद। इसको जरूर से देखिए, ये इसका कंक्लूजन है, उपसंहार है। मेरे प्रियो, समझ ले, यदि लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ूंगा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उनका विनाश हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाए। हमने जान लिया व्यर्थ गाल बजाना, व्यर्थ बहुत सी बातों को बोलना, मुंह की चौकसी नहीं करने का परिणाम क्या है? कुछ भी बोलने का, ठट्ठा करने का, गंदी बातें बोलने का, चापलूसी करने का, झूठी बातें, छिपड़ी छुपड़ी बातें, ताना वाली, चालाकी वाली, व्यर्थ वाली, परखने वाली, स्वार्थ वाली बातें, चुगली की बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, दुष्टता की बातें, घमंड से भरी बातें, तुच्छ जानने वाली बातें, खुद की प्रशंसा की बातें, लुभाने वाली बातें, दोष लगाने वाली बातें, स्वयं को धार्मिकता को बखान करने वाली बातें, ये बातों से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, वरन वचन में हमने देखा, मेरे प्रियो, यदि हम शांत रहेंगे, दाऊद के समान प्रार्थना करने वाले होंगे कि मुख पे पहरा बैठा, होठों के द्वार की रखवाली कर हम अपने प्राण की रक्षा करेंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, वरना हमने यहाँ पर स्पष्ट देख लिया मेरे प्रियो कि किस रीति से जो है परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि उसका विनाश हो जाता। 13 वचन में विनाश हो जाता है। उस विनाश से हम बचे। और इस बात को जो कि बोलने की बात है, जिससे पाप होता है, अपराध होता है, जहाँ बहुत बातें वहाँ अपराध हमने देखा, अपने आप को बचा के रखे। हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने आपके वचन को इस समय सुनते हैं, उनके जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम से स्पर्श किए जाए, उनके जुबान छुए जाए, उनके मुंह छुआ जाए, उनका जीभ छुआ जाए, उनके होठ छुए जाए, उनका मुख छुआ जाए। यीशु मसीह के नाम से आपका अभिषेक चाहते हैं। ये सब पिता यशायाह के होठों को आपने छू दिया। वह शुद्ध होठ वाला मनुष्य था प्रभु, आपने उसे छू लिया। वो कहता है मैं नाश हो गया क्योंकि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, लेकिन आपने उसको शुद्ध कर दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम सबों के जीवन को अपने हाथ में ले ले। जितने लोगों ने वचन को सुना है, उनके मुख को, उनके जीवन को, उनके स्वभाव और चरित्र को अपने हाथ में ले ले। हम सब पे कृपा हो प्रभु कि तेरे द्वारा हमारे जीवन संचालित किए जाए। वचन 100 गुना फलवंत हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।